बूढ़ा पानी में उन आंसुओं को देख रहा था, उसे नहीं निकलने चाहिए थे और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब बूढ़े की साजिश थी। उसने अपनी उंगली काटी और फिर ताजा खून को समुद्र में टपका दिया। इस समय सुकून महसूस कर रही जलपरी अचानक सिर उठाती है, लेकिन बूढ़ा यूं ही बिना किसी परवाह के अपने हाथ धो लेता है। फिर जलपरी धीरे धीरे सतह पर ऊपर आने लगती है। जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर आता है, बूढ़े के चेहरे पर हल्का पीला पाउडर झलकने लगता है। अगले ही पल जलपरी ने अपना मुंह खोलकर गाना शुरू कर दिया। ये देखकर बूढ़ा भी चौंक गया। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसका ही एक नाटक था। जलपरी अपनी सांसों से खांसी जैसी आवाज निकालकर बूढ़े का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बूढ़ा भी धीरे धीरे झुककर जहाज के किनारे उसकी आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जलपरी गाते हुए धीरे धीरे जहाज के करीब आ रही थी और बूढ़ा अनजाने में ही अपनी बाह आगे बढ़ा रहा था। इस समय जलपरी को लगा कि उसने बूढ़े को सफलतापूर्वक मोहित कर लिया है। वह उसे पानी में खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक बूढ़े ने झटके से उसे जकड़ लिया। फिर उसने जहाज के बक्से से एक लकड़ी निकाली और उससे जलपरी पर प्रहार किया। उसके बाल पकड़कर वह उसे सीधे जहाज पर घसीट लाया। जलपरी अब तक यह नहीं समझ पाई थी कि उसका यह सदियों से आजमाया हुआ तरीका बूढ़े पर क्यों काम नहीं कर रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने मछली का मांस पकाना शुरू कर दिया। जो मांस बच गया उसे सुखाने के लिए लटका दिया। जब सही समय आया तो उसने मन निकाला, अपने पसंदीदा हेडफोन परोसा। फिर 1982 का रेडियो रह इस तरह अपनी शांतिपूर्ण दुनिया में लौट आया। इसके बाद वह अपने आनंदमय जीवन का आनंद लेने लगा। अगर आप भी इस आदमी की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी कहानियां मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।